अगर पार्टनर अच्छा हो तो डांस अपने आप अच्छा हो ही जाता है। आई एम जस्ट जोकिंग। तुम एक बहुत अच्छी पार्टनर हो और तुमने बहुत अच्छा डांस किया। जब मैंने उससे पूछा कि मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे शाम को, तो कहती है मैं बिजी हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है। सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाए? सारे तो नहीं भूल सकते, लेकिन काफी कुछ भूल जाते। आपकी फिक्र वाजिब है विकी जी, डब्बू को जवाब दे देना चाहिए। आज शाम तक हम विकी जी को डब्बू का जवाब बता देंगे। कम इन। गुड मॉर्निंग सर, ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच स्नेहा। थैंक यू। सर, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। सॉर्ट ऑफ। दैट्स वेरी नाइस। पता है क्यों? क्योंकि आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। और वो डिसीजन कौन सा है? मुझे लगा कि आप भूल जाएंगे। कल ऑल इंडिया जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस है शिमला में, जिसमें आप, मिस्टर रौनक, मिस्टर असीम और मिस्टर देबशीष को जाना है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ। ये कॉन्फ्रेंस तो जून में होता है ना, तो अब कैसे? हाँ, जनरली जून में होता है, बट दिस टाइम इट्स इन मई। सो आप जल्दी से अपने रिप्रेजेंटेटिव का नाम दे दीजिए, बिकॉज आई हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स। ओके। स्नेहा, मेरे दिमाग में एक दो लोग हैं। मैं शाम तक तुम्हें सोच के बताता हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस अगेन। यू आर वेलकम सर। बाय। ऐसे कैसे जवाब दे दूं मैं शाम तक? मुझे तो खुद ही नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। सबकी खुशी के लिए मैं इतने जल्दी फैसला कैसे ले लूं? और बट अब्बू, फैसला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। माँ पापा ने जबान जो दे दी है, पर मैं कैसे समझूं कि मेरा मन क्या चाहता है? हाँ, आंखें बंद करके सोचती हूँ कि असीम के साथ मेरी जिंदगी कैसी होगी। शायद दिस विल सॉल्व माय प्रॉब्लम। हाँ, और तू कितनी बड़ी गधी है डब्बू। तुझे इतना समझ नहीं आया कि तू असीम के बारे में इसलिए नहीं सोच पा रही है क्योंकि तेरा दिल डिलन सर के बारे में सोच रहा है। वही छाए हुए हैं तेरे दिल और तेरे दिमाग पर। उन्हीं को देखकर तेरी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कना बंद हो जाता है। फिर तेरी लाइफ में कोई कैसे आ सकता है? माय गॉड, क्या मुझे डिलन सर से प्यार हो गया? सर, तो आप नहीं जा रहे कल की कॉन्फ्रेंस में?
ऐसी कॉन्फ्रेंसेस फजूल होती हैं, दे जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। आई विल स्पीक। ओके। क्या हुआ मैडम, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। देवजानी, मैं जानता हूं कि कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है, और तुम ही कहती हो कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूं। तो अपने दोस्त को नहीं बताओगी कि क्या बात है जो परेशान कर रही है? मैं तो अपने दोस्त को इस तरह बुझा बुझा हुआ नहीं देख सकता। तो बताओ क्या बात है? यू नो असीम, एक्चुअली सच में मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। मैं हूं ना, सो एज ऑलवेज कॉफी पीते पीते बात करते हैं। Here you go. अब बताओ। असीम, सब मुझ पर बहुत दबाव डाल रहे हैं कि मैं शाम तक तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर अपना फैसला सुना दूं। असीम, असीम, पहले मुझे लगता था कि ये वक्त बहुत कम है, पर अब मैंने रियलाइज किया है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत। ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ऊपर वाले ने आपके लिए जिसको बनाया है उसके साथ दिल का रिश्ता पहले से होता है। सीम, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, और जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता होगा वो सच में बहुत खुश नसीब होगी। और अगर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम मुझे बहुत खुश रखोगे। पर सच तो ये है असीम कि मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त के नजरिए से देखा है, और अगर सिर्फ मैं उस दोस्ती के कारण तुमसे रिश्ता जोड़ती हूँ तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। असीम, असीम, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। बिल्कुल भी नहीं। तुम जानती हो, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि तुम हमेशा सच बोलती हो। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुमने ये फैसला खुद लिया और खुद ही मुझे बता दिया। Sim, thank you so much for being so understanding. अंडरस्टैंडिंग तो मैं हूं। अब क्या हुआ? ये बल्ब दोबारा शॉर्ट क्यों हो गया? हाँ, समझ गया। मुझे तुमने रिजेक्ट कर दिया, इस बात को लेकर दुखी हो गई? नहीं असीम, एक्चुअली घर पे सबको तुम्हारे और मेरे रिश्ते से बहुत उम्मीदें थी, और अब पता नहीं सब घर पे कैसे रिएक्ट करेंगे। बस इतनी सी बात, तो लो वो भी सॉल्व कर देते हैं। असीम का फोन? इस वक्त वो ऑफिस में होगा। क्या बात है। हेलो असीम बेटा, सब ठीक तो है? सब कुछ ठीक हो सकता है आंटी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पर है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। कि आप देवजानी पर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। देवजानी ने अपना फैसला सुना दिया है और मुझे उसके फैसले से कोई ऐतराज नहीं। क्या डब्बू ने फैसला ले लिया? क्या क्या फैसला लिया बेटा? देवजानी मुझे अपने जीवन साथी के रूप में नहीं देखती, और मैं इस फैसले की इज्जत करता हूं। आप प्लीज इस बात को लेकर देवजानी पर गुस्सा मत कीजिएगा। मैं जानता हूं कि हमारा नया रिश्ता नहीं बन पाया है, लेकिन जो रिश्ता हम दोनों के बीच में है
वो तो हमेशा रहना चाहिए ना, दोस्ती का। अब मैं इसके बाद क्या बोलूं बेटा? आंटी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और मेरी फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिएगा। देवजानी खुश तो मैं खुश। बाय आंटी। लो, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। असीम, मैं नहीं जानती कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, पर एक बात मुझे पता चल गई है, तुम में मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मिल गया है। थैंक यू सो मच असीम। So I think I deserve a hug. ये मत समझना देवजानी कि मैं अपने मिशन से पीछे हट गया हूं। ये भी मेरा ही प्लान है। मना किया ना तुमने? अब कुछ ऐसा होगा कि तुम खुद भीख मांगोगी मुझसे शादी। यस, वो जाओ जाके अपना काम करो। यस क्या ये कोई सिग्नल था? वो वही गाना गुनगुना रहे थे जिस पर हमने कल रात डांस किया था। ओह, I'm so sorry. Sorry, really, I'm so sorry. No, I'm sorry. I don't know, मेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। ये शिमला वाली कॉन्फ्रेंस के प्रेजेंटेशन में I'm just going crazy, मुझे पागल करके रखेगी सच्ची। शिमला कॉन्फ्रेंस? तुम्हें नहीं मालूम, साल में एक बार होती है and it's the most prestigious conference. इनफैक्ट हमारे ऑफिस के सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जाते हैं और उनके साथ एक स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव जाता है। ये स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही चूज करता है। Can you tell me, दिलन सर किसको लेके जा रहे हैं? आई थिंक उन्हें डिसाइड नहीं किया अभी। प्रेस्टिजियस सेमिनार, वो भी डिलन सर के साथ, और वो भी शिमला में। वाह! बिन्नी, अब रोना बंद भी करना। अरे क्यों नहीं रो? इतनी खुदगर्ज हो सकती है क्या वो? मेरे बारे में भी नहीं सोचा उसने। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, जो असीम जैसे इतने अच्छे लड़के का रिश्ता ठुकरा रही है। उसने एक बार मेरे लिए भी नहीं सोचा ना कि असीम मेरा देवर है। नो वे बिन्नी, तू अलग ही ट्रैक पे जा रही है। डब्बू क्या इसीलिए हाँ कहेगी क्योंकि असीम तेरा देवर है? क्यों? क्या असीम में अच्छी क्वालिटीज नहीं है? है, इनफैक्ट ही इज स्वीट, ही सीम्स परफेक्ट, लेकिन फिर डब्बू ने मना क्यों किया? कहीं डब्बू को कोई और तो नहीं पसंद? अरे कैसी बातें करती हो तुम चंडी? ऐसी कोई बात होती तो वो क्या हमसे छुपाती? पर बाय गॉड, जो कुछ भी हुआ ना पापा, वो बहुत ही गलत हुआ। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी अपने ससुराल में? पता नहीं कितना सुनाएंगे ये लोग मुझे। कितने ताने देंगे पापा। बस भी कर बेटा, बस कर। देखो, असीम का खुद फोन आया था, मुझे खुद बात बताई उसने मुझे। ये उसकी बातों से तो मुझे यूं लगा कि उसने हालात को अच्छी तरह से स्वीकारा है। बहुत समझदारी से ली है उसने ये बात। वो डब्बू का नजरिया बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। वो जानता है डब्बू ने क्यों मना किया। क्योंकि माँ, असीम हीरा है, हीरा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या असीम की बेइज्जती नहीं हुई? अब आप सोचो, मेरी बहन के कारण मेरे देवर को शर्मिंदा होना पड़े।
क्या ये सही बात है? पता नहीं डब्बू के दिमाग में चल क्या रहा है। अब बस भी करो ममता जी, हम ही उसके पीछे पड़े थे ना कि फैसला लो फैसला लो, तो उसने फैसला कर लिया। अब हमारा फर्ज बनता है कि उसके फैसले का मान करके उसका साथ दे। हो सकता है कि इस वक्त वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हो। अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी। May I come in, sir? Come on. ये सब क्या है? सर ये अर्थक्वेक रिपोर्ट के टेप्स हैं। सर इस फाइल में वो सारे केसेस हैं जो हम हेलो दिल्ली सेगमेंट में कवर करते हैं, और इस फाइल में वो केसेस हैं जो हमने कवर किए हैं पर आज तक सॉल्व नहीं हुए। और कुछ? नो सर। नो, that's it. ये सारा काम तुमने आज ही कर लिया? If you didn't realize, तुम्हारे पास 2 और दिन थे। यस सर, मुझे पता है कि 2 और दिन थे, पर मुझे समय से पहले काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि बचे हुए समय में मैं नई नई चीजें सीखने की कोशिश करती हूँ। देवजानी बहुत ही एफिशिएंट है, इसे कॉन्फ्रेंस में ले जाना चाहिए, इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके देन, ठीक है। I'll go through it and I'll let you know. ओके सर। I'll let you know. यस सर। Thank you. वादा पूरा किया मिर्चंदानी। हेली रोड प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी खबर अपने चैनल पर नहीं दिखाई, वरना ये प्रेस वाले राय का पहाड़ बना देते। मैं वही सोच रहा हूँ चड्डा साहब कि मैंने वादा भी पूरा किया है, तो फिर आपको यहां आने की जहमत क्यों उठानी पड़ी? क्योंकि एक नई बात पता चली है। ये तो हमारे ही ऑफिस में काम करती है। और इस जज की भी बेटी है जो हमें अपना बंगला नहीं बेच रहा है, जिसके वजह से हमारे हेली रोड का प्रोजेक्ट अटका हुआ है। आर यू श्योर? मीरचंदानी, जब हम किसके साथ डील करते हैं ना, उसकी पूरी कुंडली बनवा लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारे चैनल में काम करती है तो ये न्यूज दिखाएगी? डोंट वरी चड्डा साहब, मेरे अप्रूवल के बिना यहां कोई न्यूज टेलीकास्ट नहीं हो सकती। खासकर मुंद्रा केस के बाद तो मैं ज्यादा ही ध्यान देने लगा हूं। मुझे उसकी फिक्र नहीं। दरअसल मैं ये चाहता हूं कि तुम इस लड़की को अपने लेवल पर प्रेशराइज करो। तुम उसके बॉस हो, तुम डराओगे तो उससे सुनना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी चड्डा साहब, आपने जो हेल्प मांगी मैंने अपने लेवल पे आपको पूरी दी और आगे भी दूंगा, पर इसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और रही बात अपने एम्प्लॉइज को फोर्स करने की, जिनसे मेरा कोई इंटरेक्शन भी नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। अब इस केस को आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए। एक तो वैसे भी मैं मीडिया से जुड़ा हूं और मेरी हर हरकत स्क्रूटिनाइज होती है। चड्डा साहब, आप जो कर सकते कीजिए, वो बात न्यूज में नहीं आएगी, ये जिम्मेदारी मेरी। So, as you all know, कल शिमला में ऑल इंडिया प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस है और मुझे अपने साथ एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर जाना है। आप लोग जो है मौजूद है बहुत ही काबिल है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ एक ही कलीग ले जाना अलाउड है, और जिसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं उसका नाम है विपुल चौधरी।
मैं जानता हूँ सर, ये आपका डिसीजन है। आपसे पर्सनली आकर रिक्वेस्ट करने का मेरा कोई हक नहीं है, पर सर मैं कई सालों से इस चैनल में हूँ, कभी कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। हर बार ये नए लोग आकर बाजी मार जाते हैं। जहाँ तक सर आपके बारे में मैंने सुना है, आपको इस तरह की नाइंसाफ़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपसे मिलने चला आया। मैं सीनियर हूँ और मुझे मौका मिलना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता है जिस चीज़ के लिए मैं डिजर्व करता हूँ वो मुझे कभी मिलेगी ही नहीं। लिसन, प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। तुम्हारी सीनियरिटी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। Thank you very much, everybody. डिलन सर तेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है डब्बू। वैसे भी ये तो उन्होंने कितनी बार जताया भी है ना। तू ही फालतू में आस लगाए बैठी थी। काश मैं तुम्हें सेलेक्ट कर पाता देवजानी।